आप विद्वान व्यक्ति हैं, यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, पूरी रामायण पढ़ लेना और रामायण भी सारी रामायण पढ़ लेना, और एक रामायण भी नहीं कई रामायण पढ़ लेना। आप बाबा तुलसी को तो पढ़ते ही हैं हम, परंतु आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, महर्षि वाल्मीकि को पूरा पढ़ लेना, आप कंब रामायण पढ़ लेना, आप वाल्मीकि पढ़ लेना, आप राधेश्याम रामायण पढ़ लेना, आप मलयालम रामायण पढ़ लेना, तेलुगु रामायण पढ़ लेना, दुनिया में जितनी भी हिंदुस्तान में जो रामायण लिखी गई है सारी रामायण पढ़ लेना। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर के आए, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी पूरा पहाड़ उखाड़ करके ले आए, लक्ष्मण जी ठीक हो गए, रावण को मारा, राम रावण युद्ध हुआ, राम जी अयोध्या चले गए, राजा बन गए, सब कुछ बढ़िया हो गया। पूरी रामायण में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि लक्ष्मण जी ने ठीक होने के बाद हनुमान जी को धन्यवाद बोला कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम नहीं होते तो मैं तो गया था। आज अगर हे हनुमान जी आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। मेरे कहने का तात्पर्य सेलाना के बहुत अच्छे लोगों और तमाम नगर पंचायत के लोगों, लक्ष्मण जी के हनुमान जी को धन्यवाद देने से हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हनुमान जी को कोई धन्यवाद दे या न दे। हनुमान जी अपना अच्छा काम, आज भी उनका अच्छा काम सतत जारी है। 5 मंगलवार करो 100% काम टनाटन। इसलिए नगर पालिका के पंचायत के तमाम पार्षद महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपको कोई धन्यवाद दे या न दे, आप अपना अच्छा काम करना सतत जारी रखना, किसी की परवाह मत करना कि कोई धन्यवाद दे या न दे। बस इससे ज़्यादा मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता हूँ। इस मेरी कविता में इस बात का कोई लेना देना नहीं था, परंतु मेरे को धमशक जी ने कह दिया कि 1 घंटा खींच देना, तो ये बीच बीच में खींचने की बात है, बाकी कविता का इन बात से कोई लेना देना नहीं। मेरे को भी मालूम नहीं है कि लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने धन्यवाद दिया था कि नहीं दिया था, पर ये खींचना पड़ेगा, क्योंकि जो बात दुनिया में हुई नहीं हिंदुस्तान में, जब वो बात हम पैदा कर रहे हैं, हमारी दृष्टि में ऐसा दिखता है कि हम वो सब देख रहे हैं। मैं सेलाना में इस बहुत अंतराल के बाद आया हूं, तो एक कविता आपके बीच में खड़ी करने के लिए चाहता हूं। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, सारे लोग। एक कविता सुना देता हूं, भाई साहब पहली बार सुनेंगे। रमेश जी बहुत अच्छे गीतकार हैं, बड़े गीतकार हैं, मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। छत्तीसगढ़ से बहुत दूर से आए हैं और ट्रेन से आए हैं, ऐसा नहीं कि दूर से आए तो मतलब पगे 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 आया होगा। लोगों को डाउट होता है कि यार बताना पड़ता है कि इतनी दूर से, तो फिर कितना टाइम लगा होगा इनको। तो ऑलरेडी ट्रेन आती है भगत की कोठी, वहाँ से तो रतलाम उतरते हैं और यहाँ आ गए ये। और सारा हमारी मोनिका हटीला जी गुजरात भुज की रहने वाली है, इनका ससुराल वहाँ भुज में है, रहने वाली पियर सीहोर का था, बीच में चेन्नई चली गई। जीवन में भटकाव बहुत है, बहुत सारे लोगों को मन में बताना पड़ता, नहीं तो आदमी को डाउट होता है। एक बार अभी 4-6 महीने पहले मेरे गांव में रामनवमी को मेला लगता है, तो वहाँ ही आई थी। लोगों ने बहुत डाउट हुआ, बोले कहीं चूड़िया की दुकान है कि कहीं मेला में दुकान लगी, बेन है कि कहीं बात आई है। तो बेन की कोई दुकान नहीं, बेन ऑलरेडी अपनी यहाँ दुकान लगाने के लिए आई थी। धमशक जी के माध्यम से इसने दुकान लगाई और उस दुकान को आपने स्वीकार कर ली। पूरी ताकत लगा रखी है उन्होंने डुबाने के वास्ते मुझे। अब जरा पीछे के लोग भी और ये समझना कि ये हमारे लिए कहा गया, और सबके लिए अपने अपने के हिसाब से पूरी ताकत लगा रखी है मुझे डुबाने के वास्ते। ये गम बहुत कम है, भले डूब जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरी ताकत लगा रखी है उसने मुझे डुबाने के वास्ते, ये गम बहुत कम है। गम तो इस बात का है कि जो डूबा रहा है उसको तैरना सिखाने वाले हम हैं। वाह वाह वाह। हर आदमी ये सोचता है ये मेरे साथ ही ऐसा हो रहा। जो भी चुनाव जीतता है वो भी, और हारने वाला तो समझता है कि मेरे साथ हुआ ही सही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, किसी ने भी नहीं हराया। सब अपने अपने हिसाब से जीतते हैं और अपने अपने हिसाब से चुनाव हारते हैं। कविता पढ़ देता हूँ भाई साहब। कमलेश भैया आपने भी बहुत अच्छा संचालन करा, शानदार। हिंदी कवि सम्मेलन में पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है तो यहीं बैठ के बोला जाता है। इनका संचालक जो होते हैं उनका रात भर यही काम रहता है झूठ बोलने का। अब ऐसे कवि को बुला रहा हूँ जो इतना बड़ा है और इतना छोटा है, और उसके बारे में मर्जी पड़े जो बताना, जो कि वो होता ही नहीं बेचारा, पर उसको भी पेलना पड़ता है। ये इनकी कला रहती है, और अगर ऐसा नहीं करे तो क्या करे। परंतु मेरे को इन्होंने जो बताया, आप लोगों को मेरी हर बात पे ताली बजाना है, नहीं बजाओ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप लोगों ने ये किए रखा था। शुक्ला जी और इन सब ने बोले और अपन इतने बड़े कवि को बुला रहे हैं
जानी बेरा की बहुत बड़ा कवि। क्या बोले, क्या बात कर रहे हो? बोले बहुत बड़ा कवि। अगर अब मैं नहीं जमा तो मेरा थोड़े कोई फर्क पड़ रही है, आपका ही, क्योंकि आपने ही कहा था कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो नहीं जमा तो आप जानो, मेरा क्या लेना देना, मैं तो जैसा हूँ ऐसा कैसा ही हूँ। और पेमेंट की नहीं सवाल, मेरी धमचक जी से बात है, वो तो आ गया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये भले कितने ही जम ले, उससे क्या लेना देना, पेमेंट पहले चला गया और ये अब बाद में जम रहे। तो पहले जमना था। मैं ये कह रहा था कि भूल करके भी, अरे बढ़िया बढ़िया, तो कुछ नहीं, आज तो ऐसा ही हो रहा भैया। सेलाना में ऐसे ही कवि सम्मेलन होते हैं, और ये श्रेष्ठ कवि सम्मेलन। अगर अभी तक का कवि सम्मेलन अच्छा हुआ तो आप एक बार ताली बजा के बताओ कि धमचक जी ने अच्छी टीम बताई है। लो बोलो, ये अच्छा है कि नहीं है? ये अच्छा ही कवि सम्मेलन है। गोपाल भैया इतनी बढ़िया, इनकी जानकारी देखो, अब इनकी उम्र में कितनी जानकारी रख रहे हैं कि रतलाम के बाद में कौन कौन सी जगह आती है। अब ये जानकारी हमारे जैसे छोरे छाबरे को रखना चाहिए, जीन्स पेंट वाले को, कि डोकरे को रखना चाहिए। कमाल है। अरे जिंदाबाद क्या गोठड़ा बाप जी, या भविष्यवाणी करिए कि महावीर जी को जब करना पड़ेगा, जमानो खराब आ रही हो है। तो वो सही कही उन्होंने भविष्यवाणी, गोपाल जी हमारे गोठड़ा बाप जी, या भविष्यवाणी करिए, कॉलेज करिए कि जमानो बहुत खराब आ रही हो। तो एक वास्ते पानी भी कम पड़ेगा आपके, या भी की वणा ने पानी कम ज पड़े यार। अब ये डोकरा अगर ऐसी जानकारी रखे तो फिर पानी का क्या लेना देना, तो मेरे को बताओ। कमाल है यार भैया। अब ये कोई इनका काम है यार, क्या ये काम तो, हालांकि मैं तो नहीं कर रहा हूँ ऐसा काम, पर फिर भी मेरी उम्र को और मेरी पर्सनालिटी को देखते हुए ये काम इनको नहीं शोभा देता है। क्योंकि एक तो इनका नाम गोपाल जी, इतना धार्मिक नाम, और इतना धार्मिक आदमी ऐसी बातें कर रहा है यार, और ऐसी नजरें रखता, परंतु आदमी मजेदार है। इन्होंने पहले की जगह वहाँ बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं। सवाल यह खड़ा नहीं है कि वहाँ ऐसा, पर इन्होंने कहा तो कहा, पर आपने भी मजे लिया, मतलब मालूम आपको भी है। नजरें तो आपकी भी खराब है, नजर तो इस दुनिया में सबकी खराब है। तो पर ऐसा नहीं है जैसा ये कह रहे थे, ना तो ये ऐसा कह रहे थे, ना आप ऐसा समझ रहे थे। आप भी बहुत अच्छे हैं और गोपाल जी भी बहुत अच्छे हैं। वो तो वो जो लोग हैं वही खराब है, बाकी तो सब अच्छे हैं, सब बढ़िया समझ रहे। इसलिए भूल करके भी चली मत जाना। हमारी मोनिका जी, आपने बहुत श्रेष्ठ गजल सुनाई कि उसकी मुट्ठी में जान होती है जिसके घर में बेटी जवान होती है। जिस पिता के घर में जवान बेटियां होती है, सुनील भाई की बेटी की अभी शायद 5 तारीख को सगाई है, बेटे की 5 तारीख को इनके ये है, इनके हटीला जी की भी बेटी है, धमसक जी की भी बेटियां इन्होंने शादी कर दी है, सब लगभग कमलेश भाई की भी सबकी बेटियां है, मेरी नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है, तो भाई कोशिश तो मेरी भी थी, पर बेटी नहीं हुई, बेटा हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो अभी ये सब बेटियां वाले हैं, अब मेरी बेटी नहीं हुई तो छोरा हो गया, तो मैं अब छोरे का गला दबा के निकाल तो रिया ही नहीं। भगवान आपकी बेटी हुई तो आपकी बेटियां सब हो रही रहे, अच्छा है। तो इनकी मुट्ठी में जान होती है। भाई बात तो तगड़ी, कई शेर बहुत बड़ा है कि जिस पिता के घर में बेटी जवान हो जाती है, उस पिता के ऊपर क्या बीतती है साहब। 32 टुकड़े करे एक बदतमीज ने भाई साहब। एक श्रद्धा नाम की बेटी थी और आफताब नाम का एक बदतमीज लड़का, जिसने प्रेम मोहपाश में उसको फंसाया और 32 टुकड़े करे उसने। क्या ऐसे सब्जेक्ट पे हिंदुस्तान में इन बेटियों को जो लव जिहाद के नाम पर फंसा करके 32 टुकड़े करके फेंक दिए जिसने, उस बदतमीज ने 32 टुकड़े क्यों करे होंगे भाई? हजार हजार टुकड़े हुए होंगे। अब थोड़ी देर आप कविता भी सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना इस कवि सम्मेलन का समय पूरा हो गया। धमचक जी हमारे बड़े भाई, बड़े भ्राता, पिता तुल्य हैं, देश के यशस्वी मालवा के बड़े कवि हैं। हम उनके चरणों में बैठ के कविता लिखना सीखे हैं, सुनना सीखे, और आज हम उनके सामने कविता पढ़ रहे हैं। ये हमारे बड़े कवि हैं, और इसलिए बड़े कवि हैं क्योंकि इनका जन्म पहले हो गया था, तो ये बड़े हैं। मेरे माँ बाप ने गलती कर दी कि मेरे को बाद में पैदा करा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। दादा को प्रणाम करते ये है, सीटी नहीं बजाना, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तब सीटी नहीं बजी थी। और आप इस तरह से सीटी बजा करके इस बात का परिचय ना दे, क्योंकि बहुत सारे देश में सीटी से ही हुए हैं। ये सीटी बजाना अच्छी बात नहीं, सीटी बजना पेट खराब होने के लक्षण है।
सीटी कहाँ से बज रही, सीटी की महफिल नहीं है, ये कविता की महफिल है, ये माँ सरस्वती की महफिल है, ये संस्कार और संस्कृति की महफिल है। यहाँ सरस्वती का चित्र लगा हुआ है। इस सरस्वती के चित्र पे जितने लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं, हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि बता रहे थे भैया कि हम मोदी जी के लिए नहीं बोलेंगे, राहुल जी के लिए नहीं बोलेंगे, इसके लिए नहीं बोलेंगे, हम किसी के लिए भी नहीं बोलेंगे, और जिसके लिए बोलना है उसके लिए बोला जाएगा। हम साई कलम के बेटे, हमारे उर्मिलेश जी ने कहा कि जो बात है वो बात बोली जाएगी। हम कलम के बेटे हैं, कैसे दिन को रात बोली जाएगी, ना तो दिन को रात बोलेंगे, जो बोलना है वो बोलेंगे। परंतु हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक पार्टी का हमसे लेना देना। फिर धीरे धीरे उसका हमसे लेना देना तो हमारा उनसे लेना देना हो गया, तो धीरे धीरे दोनों का एक दूसरे से लेना देना हो गया, वरना हमारा लेना देना नहीं था। तो ये हमको कोई, राहुल जी ने भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा और किसी ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, सब बढ़िया चल गया प्रेम से। सारी कौमी एकता है, क्या बात कर रहे हो? नेताओं के खिलाफ कविता है, हम क्यों करें? जब इस देश में सबसे बड़ी एकता तो नेताओं ने ही बता दी कि कांग्रेस और भाजपा में जितनी एकता इतनी देश में किसी में भी नहीं है। जब मर्जी पड़े तब भाजपा वाले कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा में आ रहे हैं, आना जाना प्रेम से लगा हुआ है। जब वो आ रहे हैं जा रहे हैं तो फिर अपन क्यों लपली हिलाएं? बहुत बढ़िया है यार, 20-20 22-22 कूद के आया कि नहीं आया अभी है? सब तो सामान्य सी बात है, अपन इनको कोई लेना देना नहीं, बढ़िया चल रही है। मैं ये कह रहा था कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, जिसकी मुट्ठी में जान होती, इस पंक्ति को ध्यान रखिए और दो पंक्ति भाई साहब सुनिएगा कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया। सैलाना के लोगों जो पीछे लोग बैठे हुए वो सिर्फ इसलिए बैठे हुए कि अपन बैठे हैं, ताली बजाने की जिम्मेदारी सिर्फ आगे के लोगों ने ले रखी, आप लोग पीछे वाले सिर्फ बैठे हुए। यार इतना बढ़िया कवि सम्मेलन हो रहा है, तो एक बार आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार जितने लोग हैं सब दोनों हाथ पर उठा करके ताली बजाइए आप सर, दोनों हाथ उठा के। बहुत बढ़िया, वापिस नीचे कर लो हाथ। नहीं मालूम पड़े यहाँ से फट गया तो क्या नुकसान, आपकी कुछ नहीं बिगड़ेगी, या वहां फट की नुकसान हमारा होगा। इसलिए अब सुनिएगा, आप इस काबिल हो गए कि आप सुनिए। मर्यादा में जो बेटियां हैं, उन बेटियों की, उन पिताओं की मुट्ठी में जान इसलिए रहती है क्योंकि जमाना खराब आ गया। जमाना ऐसा है कि घर से जवान बेटी निकली है तो हर पिता के माथे पे चिंता की रेखा है। जमाना इतना खराब है, हम हमारी आचार संहिता में रहे, बाकी कुछ भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ राजनीति के लोग बैठे हुए हैं, आचार संहिता का मतलब आप समझते हैं? आचार संहिता किसको कहते हैं चंदेल साहब? आचार संहिता किसको कहते हैं कमलेश जी? आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। आई समझ में? नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मतलब यही होता है। अब इससे आप नहीं समझो तो मैं कैसे समझूं? आचार संहिता का फिर ध्यान से सुनो आप। आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। बोले हमारी समझ में नहीं आई, ये बात मैंने परसों लखनऊ में खूब समझाई कि आई समझ में, बोल नहीं आई। मैंने कहा फिर ये काम समझाने का मेरा नहीं है। बोले कौन समझा रहा? मैंने कहा बागेश्वर धाम वाले बाबा जी समझाते, मैं थोड़ी समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। योगी आदित्यनाथ समझा रहे हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा, यह काम मेरा है ही नहीं। जबकि योगी जी का कॉन्फिडेंस देखो, उनको सिर्फ एक ही भाषा आती है, इसके बाद भी कह रहे हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। तो आचार संहिता दुनिया में सबसे पहली लगी मोनिका जी, उन मुट्ठी में जान है जिनके घर में बेटी जवान है, इसलिए जवान है और इसलिए मुट्ठी में जान रहती है कि अगर वो काश अपनी आचार संहिता में रहती। दुनिया की पहली आचार संहिता आज से 17 लाख वर्ष पहले धरणीधर भगवान लक्ष्मण जी ने अपनी तरकस में से एक तीर निकाला और तीर से एक रेखा खींची उन्होंने, और रेखा खींचते हुए कहा कि हे माता सीता भाभी, आप इस रेखा से बाहर पांव मत रखना। दुनिया में किसी रावण की ताकत नहीं है जो सीता को हाथ भी लगा ले, बस अगर आप अपनी रेखा के अंदर रह ले तो दुनिया में किसी, मुझे इस बात, आपकी तालियां, मुझे कमजोर है आपकी तालियां, मेरा यह मानना है इस देश के अंदर। मुझे इस बात का दुख नहीं, आसाराम बापू जी को सजा हो या ना हो, राम रहीम को सजा हो या ना हो, मेरे को दुख इस बात का है कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। हमारे इकबाल साहब ने लिखा कि जहां पग पग लगता साधु संतों का डेरा। हिंदुस्तान की पहचान साधु संतों से है। अनाज के अंदर गेहूं में थोड़े से कंकर गिर गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा अनाज खराब हो गया। मान लो एक साल लहसुन का भाव आ गया और अब की बार कूटा पीटा गया,
तो इसका मतलब तो ये है ही नहीं कि जिंदगी भर अब कुटाते पिटाते ही रहेंगे। थोड़ी संभाल के रखो, फिर सुर्खी आएगी। और आ रही है धीरे धीरे सुर्खी। भैया कह रहे थे, बोले लहसन जैसी और कांदे जैसी। लहसन कांदे ने सरकारें हिला के रख दी है भैया। आप क्या बात कर रहे हो, हमारी मध्य प्रदेश की सरकारें हिल गई इसके हमारे, और आगे और हिलेगी अभी। आप 4 महीना और रुको। भले इधर 400 पार नहीं गए, पर लहसन एक बार और जाएगी 400 पार, और पहले भी चली गई थी। मेरा ये मानना है मेरे भाई कि भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं इस मेले में। घर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। कमलेश जी हमारे बीच में आ चुके हैं। ये कहीं गए थे, ये जहाँ गए थे वहाँ मैं नहीं कह सकता कि ये कहाँ गए थे, परंतु ये वहीं गए थे जहाँ सब जाते हैं। और कोई धीरे धीरे जा रहा है, कोई जा रहा। बाबा तुलसी ने कहा है, पंच तत्व देह शरीरा, भू जल पावक गगन सरवीरा। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। उसमें एक तत्व जल तत्व भी है। जल तत्व की मात्रा इनके शरीर में ज़्यादा हो गई थी, तो कमलेश जी हमारे बीच में पीछे गए थे। नहीं जाते तो इनकी बेइज्जती होती, और टेंट और ये सारे मामले सब किराए के थे, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए कमलेश जी पीछे गए थे। बहुत बहुत बढ़िया। नहीं मानो तो भी मैं तो हूँ ही सही जो हूँ वो, और ऐसा ही रहूंगा। परंतु आप पीछे गए थे, आपको हमने जाते हुए देखा। ये वो प्रभु पंडित जी महाराज अब पीछे जाने के नाम पे माला पी रहे। देखो बोलो, बोलो कौन सी बड़ी पद्मश्री की बात तो कही नहीं कि इनको पद्मश्री मिली। अगला आदमी पीछे गया तो माला लेकर के आ गया। इसलिए सोचो कि संचालन करने में कितना झूठ बोला जाता है। हमारे बीच में ये बैठे हुए हैं, और सुनील व्यास जी और आए हैं, और ये बम्बई से, और ये दिल्ली और कलकत्ता, और वहाँ गए ने, बेंगलोर गए ने, हैदराबाद गए ने, लंदन ने, अमेरिका की बड़ी बड़ी बातें करना पड़ती है। इतना झूठ सरस्वती माता बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी तुमको यार। मैं मेरे भैया कहीं भी नहीं गया हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ, और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन दिल्ली बम्बई बेंगलोर रोते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब है? अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। आपकी सारी समस्या खत्म हो जाए, बस आदमी घर पे रह ले। इसलिए हमें घर पे रहना है मेरे भाई। मैं घर से आया हूँ और घर ही जाऊंगा। और आपसे भी करबद्ध निवेदन है कि घर का ध्यान रखिए। हमारे माता पिता बूढ़े बुजुर्ग बस एक ही बात कहते थे, पाँव पड़ते थे, नाना घर को ध्यान रख दे बेटा, नाना घर को ध्यान। उन डोकरों को मालूम है घर में भी हाल लफड़े हो जाए, और लफड़े होने में कोई, इस दुनिया में जितने भी लफड़े हुए, जितने महाभारत युद्ध संसार का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। 18 दिन में 40 करोड़ लोग मारे गए। 18 अक्षौणी सेना मारी गई महाभारत में। काई के लिए मारी गई? घर के लफड़े थे यार। भाई वो दुर्योधन ज्यादा बोलता था, द्रौपदी भी ज्यादा बोली। अंधे का अंधा ही होता है। द्रौपदी के ऐसे शब्द दुर्योधन को चुभ गए, आखिरी में जुआ हुआ और इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ। तो कम से कम ये है कि अपने घर का ध्यान रखो कि घर में कौन क्या बोल रहा है। तो मैं घर की बात करता हूँ। मैं घर की बात कहते हुए ये कह रहा हूँ कि जिस दिन घर से बाहर तेरा पाँव चला गया। अब एक लाइन है मेरे पास में, मेरे भाई, ये मेरी कीमती लाइन आपके चरणों में रखता हूँ कि धमचक जी, जिस दिन घर से बाहर घर का तेरा पाँव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। वाह वाह, आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। वाह वाह वाह, बहुत आप बड़ी कल्पना करिए कि उस परिवार पे क्या बीतती है। हाँ, रमेश भैया, हमारे हिंदी कवि सम्मेलन के इस समय वर्तमान के हिंदी के कवि सम्मेलनों के सबसे बड़े वाचिक परंपरा के वीर रस के सबसे बड़े कवि श्रद्धेय श्री हरिओम पंवार जी कहते हैं, और वो जहां भी है मैं बड़े गर्व से कहता हूं, उन्होंने 20 साल पहले कहा था और वो आज भी कहते हैं, और वो जहां नहीं रहते हैं वहां मैं कहता हूं। पंवार जी कहते हैं, दमचक जी, कि गीत कवि सम्मेलनों के प्राण है। और गीत को हमारी मोनिका जी और रमेश जी, आपने इस गीत विधा को संभाल करके रखा। आप सैलाना की इस पावन मिट्टी से गीतकार जन्म ले रहा है। इस बच्चे के लिए जरा एक बार पूरा सदन तालियां बजाइए। मैं दावा करता हूं कि 5 साल के अंदर ये लड़का मालवा का एक बड़ा कवि बन करके उभरेगा। ऐसी हमारी आशा है, ऐसी हमारी उम्मीद है इस युवा प्रतिभा के लिए। ये कवि सम्मेलन का मंच है, ये कोई राजनीतिक मंच थोड़े कि इसका टिकट नहीं होना चाहिए।
हमारा बस चले धमचक जी के पास लाल किला का प्रोग्राम है तो इस बच्चों को लाल किला पढ़ा दे। ये हिंदी के कवि सम्मेलन की ये यात्रा है कि हमको सुना था, धमचक जी ने उंगली पकड़ करके लाए और आज हम आपके सामने यहाँ बैठे हुए। तो गीत कवि सम्मेलन के प्राण है, ऐसी बात किसने कही थी? पवार जी ने कही थी। अगर वो नहीं कहते तो भी मेरे को मालूम था कि गीत कवि सम्मेलन के प्राण है। पर बात ये हुई धमचक जी कि उन्होंने कहा तो मेरे को और ज्यादा विश्वास हो गया कि गीत कवि सम्मेलन के प्राण है। तो मैंने मेरे गांव में 5-7 गीतकारों को बुलाया, 1.5-2 घंटे में कवि सम्मेलन के प्राण निकल गए। क्या है यार? इसके बाद फिर आयोजक महोदय आए, उन्होंने कहा कि आप जो जा रहे हो जाओ मत, रुको, अभी प्रोग्राम में समोसे की भी व्यवस्था है प्रोग्राम के बाद। तो धीरे धीरे लोग बाग फिर बैठे और अगले साल फिर कवि सम्मेलन हुआ और समोसे का नागरिक अभिनंदन हुआ। तो ये सब कुछ होता है। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। और ऐसा नहीं है कि तेरे जाने से घर के अंदर कोई मर गया होगा। एक बेटी अगर अपने घर से बाहर चली जाती है तो इसका मतलब सोचो उस घर वाले के ऊपर क्या बीतती होगी। जब उस जवान बेटी से ये कहा कि भाई तू चली गई, धमचक जी 1-2 लाइन पे आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं आपसे अब ये नहीं कहूँगा आप ताली बजाना, अगर आप सुनने के मूड में हो। जब उस बेटी अखबारों में सोशल मीडिया पे जो रीलें बना रही है ये लड़कियां, जवान लड़कियां, उस लड़की को जब पकड़ा तो उस लड़की से कहा तो उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कह दिया कि ये दिल का मामला है जो दिल चला गया पड़ोस के आजम पर। अब अगली पंक्ति सुने के मुस्कुराते हुए उसने कह दिया कि ये मेरे दिल का मामला था तो दिल चला गया पड़ोस के आजम पर। इतना तो सोचती कि अब अपने बाबूजी कैसे जाएंगे समाज की जाजम पर। वाह 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 भाई वाह वाह। आपकी तालियां कमजोर है मेरे दोस्त। वाह 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 वाह। बाबूजी कैसे जाएंगे समाज की जाजम पर, क्या कहना? इस देश के अंदर ये घटना जो घट रही है, मेरा ये मानना है कि भारत देश की जितनी बेटियां है, भारत में जितनी भी बेटियां, हमारी ये बेटी है जो मंच पे बेटी है हमारी मोनिका जी, आपकी बेटी, मेरी बेटी, सबकी बेटी, इनकी बेटियां जो इस अंतरिक्ष के सीने को चीर करके भारत की विजय पताका फहराने वाली सुनीता विलियम्स हमारी बेटी, कल्पना चावला अंग्रेजों के मुंडों को काट काट कर अखंड भारत की स्थापना करने वाली वो रानी लक्ष्मीबाई हमारी बेटी। हमें इन बेटियों के ऊपर गर्व है, परंतु उस पिता के ऊपर क्या बीतती होगी कि इस देश के अंदर कुछ ऐसी बदतमीज बेटियां जो पूरे गांव का नाक कटवाती है, माता पिता का नाक कटवा देती है, समाज का नाक कटवा देती है, उसके परिवार पे क्या बीतती है मेरे भाई। एक बारीक सी लाइन सुनना कि ऐसा नहीं है कि तेरे जाने से आसमान फट गया है, ये एक हादसा था जो घट गया है। ऐसा नहीं है कि तेरे जाने से आसमान फट गया है, हादसा था जो हादसा घट गया है। समस्याएं आती है जाती है, हर समस्या का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। कविता सुनना, समस्याएं आती है जाती है, वो बाप कैसे अपने मन को संभाल रहा है। समस्याएं आती है जाती है, हर समस्या का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। ये समस्याएं कोई ऐसे के ऐसे खड़ी नहीं रहेगी। ये घर की जो समस्या तेरे जाने से खड़ी हुई है, ये समस्या ऐसे के ऐसे घर में खड़ी नहीं रहेगी। बस बात ये है कि अब अपने बड़े भैया की कालर खड़ी नहीं रहेगी। वाह भाई वाह वाह, क्या कहने यार, वाह वाह। बात ये, अभी आप पंक्ति अधूरी आप सुनिएगा मेरे भाई, जितनी तालियां समेट के एक साथ बजा देना। समस्या ऐसी नहीं है कि खड़ी के खड़ी रहेगी, बस बात ये है कि बड़े भैया की कालर अब खड़ी नहीं रहेगी। तेरे जाने से ऐसा नहीं कि घर में कोई मर गया है, बात ये है कि जिस दिन से तू गई है बाबूजी की आंखों का पानी मर गया है। बात ये है कि बाबूजी की आंखों का पानी मर गया है। कलेजे का टुकड़ा समझ के पाला था तुझे, तू कलेजा निकाल करके चली गई और गोद में उछाल करके खिलाया था तुझे, तू बाबूजी का कलेजा निकाल करके चली गई। गाड़ी घोड़े इज्जत शोहरत दौलत
एक बारीक सी पंक्ति है साहब, आप कविता सुन रहे, मैं हंसाने की कोशिश करूंगा, बहुत हंसाऊंगा, परंतु हंसना भी बहुत जरूरी है। परंतु मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो एक छोटी छोटी आप नहीं कविता, बहुत अच्छी पंक्तियां पड़ी भाई साहब, एक तालियां। बहुत बढ़िया। मेरे को भी अब विश्वास हो गया, कमलेश भैया कह रहे बोले बहुत अच्छी पंक्ति है, तो मेरे को भी विश्वास हुआ कि अच्छी पंक्ति है। नहीं तो मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा था, अगर ये छोरे छापरे भागने की पंक्ति है। अभी एक छोरी भग गई, ये भगने की कविता है। तो वो छोरी भग गई तो 9 दिन में पकड़ाई चोमेला से। अब पुलिस सूतती हुई घर लाई उसको, तो उसके बाप को मालूम नहीं था बेचारे को, वो बाप तो मुंह छिपा के घर में बैठा हुआ था। तो उसके पिताजी ने उसके डांटा उसको, बोले अब क्यों आई वो, कारो मुंडो करेन गई थी तो अबे काई बदलाई, तो क्या वो मारे चपटी पिन को चार्जर भूलेगी लेवा के आई थी। इनके भी लाज